नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर शांत भाव से सुनिएगा। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय में जो मैंने बताया, आप खुल के पूछ सकते हैं, खुल के पूछ सकते हैं। कल ही बता के चुका हूं, ये शरीर भगवान से मिला है और केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए हम को चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, सब छोड़कर कृष्ण भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। हम त्यागना नहीं चाहते, हम तो पाना चाहते हैं। इतना दृढ़ पक्का विश्वास करो। कल भी कहा था, जैसे छोटा बच्चा कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे माँ तेरी क्यों है, उसको इसका जवाब नहीं मालूम, उसके मन में एक शंका ही पैदा नहीं होती। वो कहेगा नहीं नहीं माँ मेरी है। बस उसको इतनी सिवा, उसे इस बात पे संदेह नहीं होता कि माँ मेरी है। लेकिन भगवान के मामले में हमें संदेह होता है, ये तो उनका बनाया हुआ मंदिर है, ये उनका मंदिर है, ये मेरी दौरानी का मंदिर है, ये मेरी जिठानी का मंदिर है। धन्य हो मीरा जिसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। सबके हृदय में गिरधर गोपाल है। उसने दूसरे मायने में कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसे आत्मज्ञान है वो मेरा है। उसे सब में भगवान नजर आ रहा है। यही तो गोपी भाव है। लेकिन आप और हम लोग केवल सुनते हैं। आप बताइए इसके अंदर क्या रटना है। मैंने कल भी कहा था, आप बहुत जिनके प्रति आसक्त हैं, ये माँ बाप पति पत्नी बच्चे रुपए जमीन जायदाद रिश्ते नाते, सब छूट जाएगा यहीं पर ही। उनकी याद तक नहीं आएगी। लेकिन नहीं मानते। ऐसे कैसे? अरे इनसे अपना पन त्यागना है, इन्हें नहीं त्यागना। ये अपने पन का त्याग करना है। अगर याद रहने की रीत हो जाए तो बताएं इस जन्म से पहले आप कौन से जन्म में थे, कौन माँ थी, कौन पिता था, कौन स्त्री थी, कौन पुत्र था, किसी को याद नहीं। इस जन्म का भी आंख बंद होने के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी हम समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। देखिए, एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़े। एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़े। बकरी जान बचाकर अंगूरों की झाड़ी में घुस गई और कुत्ते आगे निकल गए। बकरी ने निश्चितता पूर्वक अंगूर की बेल खानी शुरू कर दी और जमीन से लेकर अपनी गर्दन जहां तक पहुंच सकती थी, जितनी दूर तक के सारे पत्ते खा लिए। पत्ते बेल में नहीं रहे। छिपने का सहारा समाप्त हो जाने पर कुत्तों ने उसे देख लिया। बकरी भूल गई। यानी
जो झाड़ियां उसे छिपा रही थी वो उन्हीं को खाने लग गया। बकरी उसी को खाने लगी। नादान थी ना। आप और हम तो नादान नहीं है, हम तो बुद्धिमान हैं। विवेक है हम लोगों के पास में। हमें सोचना चाहिए कि हमारा विवेक गया कहाँ। विवेक माने आत्मज्ञान होता है, बुद्धि विवेक नहीं है। बुद्धिमान तो सभी होते हैं। विवेक माने मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, ये विवेक है। आप सोच लीजिए हम विवेकी हैं कि नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। अगर विवेक पुस्तकों से मिल सकता होता तो सारे विवेकी बन जाते। बड़े बड़े आईएएस मैं को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जिस प्रकार बकरी अपने आसपास के सब पत्तों को खा गई, जिन पत्तों ने उसे छुपाया हुआ था, उन्हें समाप्त हो जाने पर कुत्तों ने उसे देख लिया। जो सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है उसकी ऐसी दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली जीवनदायिनी प्रकृति को जो भगवान बने हुए हैं, नदियां पहाड़ ये जानवर पर्वत सब कुछ भगवान बने हुए हैं, हम इनको मिटाने पे लगे हुए हैं। अरे एक पाप और हमने इकट्ठा कर लिया, ये मेरा है ये मेरा है। अपना पता नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं का ना पता वो मेरा कैसे बोल रहा है, सोचिएगा। और आप और हम लोग बहुत खुश होते हैं बोल करके। हमें अपना पता नहीं है। देखिए बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहां दो पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। मैं और मेरे बच्चे आपकी डाल पर घोंसला बना लें बरसात से बचने के लिए। पेड़ कभी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते। वृक्ष का काम ही सेवा करना होता है। किंतु उस पेड़ ने बड़ी बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई। उस दूसरे पेड़ से चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति मिल गई। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई और उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं सका। उखड़कर नदी बह गई। ले गया नदी बहा करके उसे। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुझसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। ये धन, ये मकान, ये दुकान सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कहीं किसी के साथ नहीं जाने वाला। ये भगवान का दिया हुआ है। पेड़ ने बड़ी शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें बहुत कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाएंगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। इसी प्रकार जब संत महात्मा इस झूठे संसार से बचाने का मौका देते हैं, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझें। क्या पता उसके उसी इनकार में आपका भला होने वाला हो। कौन कौन किस परिस्थिति में शायद हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी के भी चरित्र को, किसी के उसको ज्ञान को अपनी तरफ से कभी गलत हवा नहीं देनी चाहिए। और आप और हम लोग
सारा दिन सिवाय बुराई करते और कोई काम ही नहीं है हम लोगों को। और ये जानते हैं सब जने कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। पता है, लेकिन आदत है हमारी। हमें बोलने में मजा आता है, हमें सुनने में मजा आता है। एक सांस का पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। अगर वायु ना हो तो दिया जलाया नहीं जा सकता। दिए को प्रज्वलित करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यदि वायु नहीं होगी तो दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता। दिए की ज्योति में स्थिरता भी वायु के संतुलित रहने पर ही आती है। किंतु यदि वायु इस दिए से ममता में अधिकता से ले आए तो वह बुझा भी देती है। आप और हम लोगों को परमात्मा ने पेट भर भोजन देने के लिए खूब साधन किया हुआ है। अधिक अधिक उम्र जा रही है, भगवत प्राप्ति का मौका जा रहा है। यही प्रेम और ममता का संतुलन हमें अपने परिवार में प्रियजनों के मध्य भी बनाकर रखना चाहिए। उनके जीवन में स्थिरता आ सके, कहीं हमारी ममता की अधिकता उनके जीवन को नाश ना कर दे। आप और हम लोग सब जने ममता के चक्कर में हम सत्यानाश कर देते हैं। हम समझ ही नहीं पाते। इन छोटी छोटी बातों को जीवन में अगर उतारना हो, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। कल मैंने आपसे कहा था मन को सुधारने की दशा, अगर कोई सुधारना चाहता है, हम सबका मन बिगड़ा हुआ है। अब देखिएगा, जहां जहां आपका मन में ये आता है ये मेरा, सब धोखा है, सब भगवान का है। सुन रहे हैं हम सब लोग, मानेंगे नहीं, फिर भी ये कहेंगे नहीं नहीं है तो मेरा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। आपको पता है मैं कितने वर्ष लगे पैसा कमाने में? ये वर्ष आपको दिए किसने थे? आपको ये ज्ञान किसने दिया? आपकी उम्र किसने दी? आपको ये बुद्धि किसने दी? ये नहीं मानते हम मैं मानते मैंने बनाया है। इसलिए मैंने कल कहा था मन को सुधारने की दशा के लिए 3 बातें कल आप लोगों से निवेदन की गई थी। मुक्ति चाहते हो, मुक्ति माने छुटकारा, तो जीवन में इन 3 बातों को धारण करो। अगर द्वारा 84 लाख योनियों में नहीं आना चाहते, जो कुछ सामने आवे, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ सामने आवे उसमें भगवान की कृपा अनुभव करो। भगवान की कृपा हर हाल में, गरीबी में रहना पड़े तो भगवान की कृपा, धन आ रहा है तो भगवान की कृपा, आप और हम लोगों को सत्संग मिल रहा है, ये भगवान ही की तो कृपा है। जो कुछ सामने आवे उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। अपने कर्म का जो भी फल मिले खुशी खुशी भोग लो, उस पे भगवान को दोषारोपण मत करो। मैंने तो प्रभु आपके 16 सोमवार किए, फिर भी मेरा घर डुबो दिया आपने। हम लोग भगवान को तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं और अपना दिल, अपनी वाणी, अपना शरीर भगवान के सामने झुका रहे, जैसे कोई मोम का पुतला हो। हम गाते हैं लेकिन कभी अंदर से नहीं सोचते कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीता राम सीता राम कहिए। जरा सा बुखार हो गया, जरा सा कुछ शरीर में दर्द हो गया, पागल हो जाते हैं। क्या है हमारी बुद्धि? कहाँ गए हम लोग? सोचो बार बार, हमारी बुद्धि में कैसे पत्थर पड़ गए हैं। ये जब है जबकि तुम आत्मा हो, लेकिन भूल जाते हैं हम अपने आप को। हम तुरंत वापस वही
शरीर मानने लग जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपसे प्रश्न का जवाब दिया कि कौन सा संसार झूठा है, कौन सा संसार झूठा है, जिसमें तुम्हारा मैं पना है, अपना पना है, ममता मोह आसक्ति बुरी नहीं है। सब में ममता, सब में मोह, सब में आसक्ति, सब भगवान के अंश हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं। फिर हम कौन हैं? जो मैंने कहा था अभी, अंधे हैं। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम सब अंधे हैं, आंख होते हुए अंधे हैं। यहाँ का कोई सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये शरीर भी यहीं मिला है, यहीं रखवा लिया जाएगा। जानते हैं हम, मानते नहीं। कैसी अज्ञानता हमारी खोपड़ी में भरी हुई है। सेवा परमो धर्म। सब सेवा करो, पहले सेवा करो फिर प्रेम होगा। जब तक सेवा नहीं, भगवान ने कहा था कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना। और मैंने गीता का ये श्लोक 1000 बार आपसे कहा होगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। पहले कर्म करो और मुझे साथ में याद करो। हम नहीं करते। मन अशुद्ध रहते हुए भी आचरण शुद्ध रखोगे तो मन शुद्ध होने की संभावना है। अन्यथा जिंदगी भर ही अशुद्ध रह जाओगे। अब आप लोगों को सोचो, कभी ये प्रश्न मन में आया, परिवार मिथ्या नहीं है, संसार मिथ्या नहीं है, क्या आकाश मिथ्या है, पृथ्वी मिथ्या है, या ये वृक्ष मिथ्या है, या नदियां मिथ्या हैं, या पर्वत मिथ्या हैं? ये संसार झूठा नहीं है, आपका परिवार भी झूठा नहीं है, सब भगवान बने हुए हैं। लेकिन हम भगवान का नहीं मानते, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता। हमने अपना संसार अलग से बना रखा है, ये मेरा मेरा। अरे भजन मीरा के गाते हैं, बनना मीरा चाहते हैं। इसलिए इच्छाओं को मोड़ो भगवान की तरफ। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, पर यदि कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति भगवान से करो, भगवान से ही मांग लो। उनसे कैसा संकोच। स्त्री को कुछ भी आवश्यकता होती है अपने पति से कहती है या पिता से कहती है, पड़ोसी से तो नहीं कहती। भगवान हमारे परम पति हैं, सब नोट करें। भगवान हमारे परम पति हैं, हमारे हैं। हमें कुछ चाहिए, उनसे मांगना गलत नहीं है। मन के विचारों, कहते ना, संसार से हटाओ भगवान में लगाओ, बस ये नहीं करना चाहते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान केवल उसका स्मरण करते हैं, बल्कि अपना दिल, अपनी आत्मा सब कुछ दे डालते हैं भगवान। और आप और हम लोगों को, जो आप और हम लोग कहते हो ना, हम पिताजी की संतान है, माताजी की संतान है, परम पिता को भूल गए, जिसकी कृपा से शरीर मिला, जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, उनको भूल गए। ये माता पिता भी तो भगवान ही हैं, इन सबके भी परम पिता ही भगवान हैं, माता पिता। लेकिन हम नहीं समझते। एक एक शब्द को ध्यान देना पड़ता है भक्ति के लिए, ऐसे ही भक्ति नहीं हो जाती। हम लोगों ने तो समझ रखा है, हम व्रत कर लेते हैं इससे हमारी भक्ति हो जाएगी। हम मंदिर में जाके दीपक जला लेते हैं,
अंदर की लौ तो जली नहीं, अंदर तो अंधकार भरा पड़ा हुआ है। बार बार सोचो, भक्ति कठिन नहीं है, हमें अपने मन को समझाना कठिन है। इसलिए मैंने जो आपसे निवेदन किया कि वासुदेव सर्वम, सारी प्रकृति का कण कण भगवान बने हुए हैं। भगवान ने कहीं से कोई चीज उधार लाके नहीं बनाई है, जो भी कुछ है। इसीलिए गोपियों ने एक ही लाइन में कहा, जित देखूं तित श्याम मई है। बस बात खत्म हो गई। ये सब किसका है? मेरे परमात्मा का है। लेकिन आप और हम लोग, ये मेरे पिताजी का है, ये मेरी माता जी का है, ये मेरे पियर से आया है, ये मेरी ससुराल से आया है। अरे उन लोगों की बता रहा हूँ जिनको 50-50 साल सत्संग सुनते हुए हो गए हैं। उन लोगों की बुद्धि में भी ये अज्ञानता भरी हुई है। क्या करेगा गुरु इसमें? गुरु को दोष तो बहुत जल्दी दे देते हैं। और ये प्रश्न आज नहीं, फिर कभी आपसे दोबारा पूछूंगा, फिर देखेंगे कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा।